अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमने साल पहले एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर हमें बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ा और आप लोगों ने यकीन भी नहीं किया। लेकिन अब मेरी बात का यकीन कर लें कि ये फ्रिज जितनी मशीन जो हवा से पेट्रोल बनाती है, बस कुछ मुद्दत की बात है, ये घर घर में होगी और लोग अपना पेट्रोल खुद तैयार कर रहे होंगे। हमने तकरीबन एक साल पहले ये वीडियो बनाई जिसमें तमाम मुसद्दका डाटा शामिल था और बताया गया था कि अमेरिका की कंपनी एयरसेला ने फ्रिज के बराबर पेट्रोल बनाने वाली मशीन इजाद कर ली है। तो तनकीद का सामना तो हुआ, लेकिन उस वक्त आपने रिसर्च नहीं की, तो अब कर लें। लेकिन याद रखें, अब अमेरिका के बाद जापान ने भी ये मशीन तैयार कर ली है। तमाम रेफरेंसेस इस वीडियो में शामिल हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। जापान के साथ साथ दुनिया की मशहूर जर्मनी की कंपनी जो पोर्शे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, इसने भी हवा से पेट्रोल बनाने वाला प्लांट लगा लिया है। ये पेट्रोल कैसे बनता है? अब जो मशीन इजाद हुई हैं वो 1 लीटर पेट्रोल कितनी देर में तैयार करती हैं, 1 लीटर पेट्रोल की तैयारी पर क्या लागत आती है और दुनिया क्यों हवा से पेट्रोल बना रही है। तो नाजरीन, हवा से पेट्रोल बनाना कोई मजाक नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी और मुसद्दका जियोपॉलिटिकल हकीकत है। जापान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इनिओस ने योकोहामा की लेबॉरेटरी में हवा और पानी को मिलाकर एक ऐसा पेट्रोल तैयार कर लिया है जो आपकी आम बाइक से लेकर टोयोटा की हाइब्रिड कार तक 100% परफॉर्मेंस के साथ चलाया जा सकता है, बिना कारखाने, बिना खाम तेल, बिना गल्फ ममालिक की मोहताजी के। लेकिन रुकें, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जापान कर रहा है तो आप गलत हैं। अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क से एक खुफिया स्टार्टअप एयरसेला सामने आया जिसने आपके घर की फ्रिज के साइज जितनी माइक्रो रिफाइनरी बना ली। ये मशीन आपके ड्राइंग रूम की हवा खींचती है, पानी से हाइड्रोजन अलग करती है और डायरेक्ट 95+ ऑक्टेन का प्रीमियम फ्यूल आपकी गाड़ी के लिए तैयार कर देती है। इसकी खास बात यह है कि अगर आपके घर में बड़ा सोलर सिस्टम लगा है तो आप ये मशीन लगा सकते हैं और घर पर पेट्रोल तैयार कर सकते हैं। सोचें, अगर टेक्नोलॉजी आम हो गई तो मिडल ईस्ट के तपते सहराओं में खड़े तेल के कुओं की कीमत क्या रह जाएगी। ओपेक पेट्रोलियम माफिया जो इशारे पर दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे करता है, इसका खरबों डॉलर का बिजनेस मॉडल अगले चंद सालों में ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। अब आते हैं असल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। जापान में इस वक्त रवायती पेट्रोल की कीमत तकरीबन 170 से 180 युआन फी लीटर है। इनियोस का ये हवा से बना हुआ पेट्रोल इस वक्त 700 युआन फी लीटर में तैयार हो रहा है, यानी आम पेट्रोल से पूरे 3 गुना ज़्यादा महंगा। पाकिस्तानी रुपयों में मुआवजा करें तो जो पेट्रोल आपको 415 रुपये लीटर मिलता है, हवा से बनने के बाद इसकी कीमत तकरीबन 1250 रुपये फी लीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, कीमत सुनकर मायूस ना हो क्योंकि कहानी अभी यहाँ से शुरू हुई है। और पहले ये जानते हैं कि ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। इसका जवाब है इलेक्ट्रोलाइसिस और डायरेक्ट एयर कैचर का प्रोसेसर। डाटा नोट कीजिए, सिर्फ 1 लीटर मसनूई पेट्रोल तैयार करने के लिए इस मशीन को 20 किलोवाट आवर बिजली दरकार होती है। अगर सादा लफ्ज़ों में समझें कि 20 यूनिट बिजली कितनी होती है तो इसे ऐसे समझ लें कि अगर आपके घर का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी लगातार 20 घंटे फुल स्पीड पर चले तो जितनी बिजली खाएगा, जापानी मशीन इस पूरी बिजली को निचोड़कर सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बनाएगी। यही वो नुक्ता है जहां दुनिया के बड़े बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स सर पकड़कर बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 20 यूनिट ग्रीन बिजली मौजूद है तो आप इसे एक इलेक्ट्रिक कार को डायरेक्ट चार्ज करके 100 से 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अगर आप इसी बिजली से 1 लीटर पेट्रोल बनाएंगे तो वो गाड़ी में सिर्फ 12 किलोमीटर का फासला ही तय करेगी, यानी 80% एनर्जी सिर्फ प्रोसेसिंग के दौरान हवा में गायब हो जाती है। अब रुकें, एक और नया ट्विस्ट देखें। न्यूयॉर्क की कंपनी एयरसेला ने एसी एफिशिएंसी के मसले पर जापानियों को चैलेंज कर दिया है। एयरसेला के को फाउंडर एरिक ने बड़े बड़े पावर प्लांट्स की बजाय माइक्रो लेवल पर हिट किया। इनका मौजूदा मॉडल 1 गैलन पेट्रोल बनाने पर 10 से 12 डॉलर की लागत ले रहा है, जो फी लीटर के हिसाब से तकरीबन 2.6 से 3 डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 750 से 850 रुपये बनती है। लेकिन एयरसेला का ऑफिशियल बिजनेस प्लान कहता है कि जैसे ही ये माइक्रो रिफाइनरी
बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी तो ये लागत गिरकर सिर्फ $1 फी लीटर रह जाएगी। यानी $1 का मतलब है 280 पाकिस्तानी रुपए फी लीटर। वो दिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का आखिरी दिन होगा जब पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाले ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो अपने बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ तेल की अदायगियों पर उड़ा देते हैं, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जापान और अमेरिका के चंद स्टार्टअप्स का खेल है तो जियोपॉलिटिक्स का अगला होलनाक फैक्ट नोट कीजिए। यूरोप का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी इस वक्त खामोशी से दुनिया का सबसे बड़ा ई फ्यूल नेटवर्क बिछा चुका है। जर्मनी के मशहूर स्पोर्ट्स कार कंपनी पोर्शे ने जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली के सहराओं में दुनिया का पहला कमर्शियल ई फ्यूल प्लांट खड़ा कर दिया है। डेटा चेक करें, बिजली के इस प्लांट में हवा इतनी तेज़ चलती है कि विंड मिल से बनने वाली ग्रीन बिजली की लागत तकरीबन सिफर हो जाती है। पोर्शे ने 2026 तक यहां सालाना 5,50,000 लीटर मसनूई पेट्रोल बनाने का हदफ पूरा कर लिया है और इनका अगला हदफ सालाना 550 मिलियन लीटर पेट्रोल पैदा करना है। पोर्शे ने अपनी आइकॉनिक कार पोर्शे 911 को मुकम्मल तौर पर इसी हवा से बने पेट्रोल पर टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया है कि हाई परफॉर्मेंस इंजन बगैर खाम तेल के भी सड़कों पर आग लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मिडल ईस्ट और ओपेक पेट्रोलियम माफिया इस पर खामोश क्यों है? वो खामोश नहीं है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने खतरे को भांपते हुए खुद इस टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं। अरामको इस वक्त स्पेन की कंपनी रेप्सोल के साथ मिलकर सऊदी अरब और यूरोप में अपने सिंथेटिक फ्यूल प्लांट्स लगा रही है। क्यों? क्योंकि अरामको का इंटरनेशनल डाटा कहता है कि अगर दुनिया इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट हो गई तो अरब ममालिक का ज़वाल यकीनी है, लेकिन अगर दुनिया हवा से बने पेट्रोल पर शिफ्ट होती है तो पेट्रोल पंप, सप्लाई लाइंस और रिफाइनरीज वही पुरानी इस्तेमाल होंगी जो इस वक्त अरबों के कंट्रोल में हैं। यानी एक इलेक्ट्रिक कार व मुकाबला ई फ्यूल की एक ऐसी जंग है जिसमें खरबों डॉलर का जुआ लगा हुआ है। अब ज़रा इस मंजरनामे को पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस के ग्राफ पर रख कर देखें। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 15 से 18 अरब डॉलर सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स करने पर खर्च करता है। हमारे आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास तबका सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। अगर एयर सेला या जापान की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ जाए तो क्या होगा? एयर सेला की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मशीन जब इब्तदाई कमर्शियल फेज़ में मार्केट में आएगी तो 1 गैलन पेट्रोल तैयार करने की ऑपरेशनल लागत बशमूल बिजली और कार्बन कैचरिंग के तकरीबन 10 से 12 डॉलर्स के दरमियान हो जाएगी। फ़ी लीटर लागत की बात की जाए तो तकरीबन 2.64 से 3.17 डॉलर फ़ी लीटर बनती है। मौजूदा इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट तकरीबन $1 तकरीबन 278 रुपये का बनता है और इसके मुताबिक ये लागत 730 रुपये से लेकर 880 रुपये तक फ़ी लीटर आती है। लेकिन जिन लोगों के घरों में सोलर लगा है या वो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस लागत को $1 फ़ी लीटर यानी तकरीबन 278 पाकिस्तानी रुपये तक ले आएंगे, जो आम पेट्रोल से भी सस्ता होगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 400 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर ही है। नाज़रीन याद रखें, 1945 में जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बना तो इसका साइज़ 10 मरले के घर जितना और इसका वज़न 30 टन था। IBM के सदर थॉमस वाटसन ने 1943 में मशहूर जुमला कहा था, मुझे लगता है कि दुनिया की मार्केट में सिर्फ 5 कंप्यूटर की गुंजाइश है। लोग सोचते थे कि इस पेचीदा मशीन का आम इंसान की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़, लेकिन आज मोबाइल की शक्ल में कंप्यूटर आपके और मेरे हाथ में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही अगर दुनिया के पहले मोबाइल की बात की जाए तो फ़ोन का साइज़ 1 इंच जितना था और इसका वज़न 1 किलो था, लेकिन आज कुछ ग्राम है और सबके हाथ में है। तो नाजरीन याद रखें, हर इजाद को आम होने में वक्त लगता है। शुरू में जब नई इजाद की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि ये झूठ है या ये काबिल अमल ही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जिद्दत आती है और ये इजाद आम होने लगती हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की इस मशीन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ख़ास तौर पर एयर सेला की फ्रिज जितनी मशीन जो सोलर से सस्ता पेट्रोल इस वक्त भी तैयार कर सकती है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।